भाई मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरे अंदर बोल लेगा। मेरे को मैनेजमेंट से दिक्कत थी। देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे टिल्ट होने लगा। रीजन बीइंग जो अपर मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, कोई स्ट्रीम चल रही है तो वो बोल रहे हैं कि ब्रो इसको चुप कराओ, मेरे को चुप कराओ, बहुत ज्यादा बोल रहा है, आई रियली वांट टू जॉइन द स्ट्रीम, यू गाइस लुक लाइक फन बट आई डोंट वांट टू, क्योंकि ये बहुत बोल रहा है। ब्रो जब तुम मेरे को ले रहे थे तब तुम्हें पता था आई एम ए लाउड गाय, मेरे अंदर एनर्जी है, मैं चुप करता रहता हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आपको मेरे को साइड में लो, मेरे को बताओ कॉल पे, भाई मेरे को गाइड करो, मेरे को गाइडेंस दो, आई एम लुकिंग अप टू यू। बट नहीं, तुम ग्रुप के अंदर लिख रहे हो जहां पे 10 लड़कियां भी है, ग्रुप के अंदर 10 फीमेल क्रिएटर्स भी है, तुम बॉयज में भी बोल रहे हो, वो भी गलत है। बट तुम एक ऐसे ग्रुप में बोल रहे हो जहां पे बाकी लड़कियां भी हैं। यू जस्ट कमिंग एंड सेइंग ब्रो दिस गाय इज बीइंग लाउड, आई रियली वांट टू जॉइन द स्ट्रीम बट आई कांट जॉइन, दिस गाय इज बीइंग रियली लाउड, टेल हिम टू शट अप, इसको कोई बाहर किक करो। एंड देन ही किक्ड मी फ्रॉम द ग्रुप मैन, he kicked me from the group. माफिया चला रहा है क्या कोई इधर? That I have to listen to you. And then I'm having a conversation with Mortal. Mortal comes in and says, bro, he's big, उनकी उम्र है, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ है, and if he's being so कोई रीजनेबल रीजन होगा, इतना बुरा मत मान, आई एम एडिंग यू टू द ग्रुप, वापस आ जा। मॉडल इज अ वेरी सेंसिबल गाय। क्या मैं जब 2.5 लाख 3 लाख व्यूज ले रहा था तब क्या मेरे पास ब्रांड डील्स नहीं आनी चाहिए थी? मैं 7 महीने था ब्रो उस और के अंदर, एंड आई गॉट 0 ब्रांड डील्स जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारी चाटता नहीं हूं, मैं तुम्हारे आसपास रह के तुम्हारे एक चेंबर, बबल चेंबर नहीं बना के बैठा हूं, तुम्हारे आसपास तुम्हें बैठ के ओ भाई क्या भाई ये भाई वो भाई नहीं कर रहा हूं मैं। ब्रो आई एम वर्किंग विद रॉयल एनफील्ड राइट नाउ, like literally at this state also I'm working with Royal Enfield. ये बात करना itself take a lot of courage. ये जो चीजें बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सामने बात भी किसके लिए कर रहे हो, 8-bit ठग के लिए कर रहे हो। ही इज ऑल्सो वेल नोन पर्सनालिटी इन द गेमिंग कम्युनिटी। मेरे भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2019। गेमिंग इंडस्ट्री में मैंने अपने लोस देखे, अपने हाईज देखे, अपने प्राइम देखे हैं। लिटरली 1-2 लाख वॉचिंग आती थी मुझे, स्पेशली अपने चैनल पे। अपना अच्छा खासा इंस्टाग्राम चल रहा, तो मैं गेमिंग बनाता हूँ, लाइफस्टाइल बनाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। सो जब एक वेल डाइवर्सिफाइड क्रिएटर रहता है ना, तब ब्रांड्स उन क्रिएटर्स के साथ ज्यादा काम करना पसंद करती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग कितनी सारी ब्रांड डील्स करते हैं। लैपटॉप्स हो गया, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, हम लोगों ने कोई ईयरफोन्स प्रमोट कर दिए, हेडफोन्स प्रमोट कर दिए, कोई इवेंट में चले गए, बहुत सारी चीजें करी है। अब ये सारी चीजें कौन लाता है? ये सारी चीजें लाते हैं ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसीज, जो कि अंदर मैनेजर्स होते हैं जो ब्रांड से बात करते हैं। क्रिएटर्स को सिर्फ कंटेंट बनाना आता है, उनका क्रिएटिव माइंड रहता है, इसीलिए हमें बिजनेस करना नहीं आता है। बहुत कम क्रिएटर्स होंगे जो खुद ही क्रिएट भी कर रहे हैं कंटेंट, खुद ही बिजनेस अकेले संभाल रहे हैं। तो इसीलिए क्रिएटर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं, ब्रांड एजेंसीज के पास जाते हैं, सो दैट वो लोग हमारे लिए ब्रांड्स ले पाए, सो दैट वो अपने काम में बेस्ट है और हम अपने काम में बेस्ट हैं। तो क्या दोनों एक सही पाथ पे चले। और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी है यार, जिसको जो आता है वो बढ़िया कर रहा है ना, और एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। और 2019 से मैंने बहुत सारी एजेंसी के साथ काम करा हुआ है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक एजेंसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे साथ हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 8-bit क्रिएटर्स के साथ भी मैं 1 साल साइन रहा था, उसके बाद मैंने 8-bit क्रिएटिव लीव कर दिया, एंड मैंने अपना फुल्ली सोल, अपना सारा का सारा जो भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो रेवेरेंट रोहित भाई को दे दिया है। उसको भी आई थिंक 2 या 3 साल हो गए हैं। अब देखो, स्टार्टिंग से बात करूं तो 2019 में मुझे नहीं पता भाई कि मुझे 2 लाख लोग देख रहे हैं तो मेरा वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं तो अभी 19 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं। हम सारे क्रिएटर्स यंग थे उस टाइम पे, तो हमें पता नहीं था कि भाई अमाउंट कितना हो सकता है, कितना ब्रांड से चार्ज करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई मैनेजर साहब आप ही देख लो, आपको ये सब पता है, आप अच्छे से मैनेज करोगे। अब हमें नहीं पता कि वो मैनेजर कितने के साथ डील क्रैक कर रहा है, कितने का वो परसेंटेज ले रहा है। परसेंटेज तो ले ही रहा है, कितना डील क्रैक कर रहा है, कितना अपने पास रख रहा है, वो हमें एक लूप होल ही रहता है, वो ग्रे एरिया रहता है काइंड ऑफ। कुछ मैनेजर्स होते हैं जो ब्रांड के साथ बात करने के बाद जो पूरा निगोशिएशन हो गया, फिर फाइनल एक मेल आता है जो कि ब्रांड, क्रिएटर, मैनेजर, ये तीनों का एक फाइनल मेल एक आएगा कि भाई ये फाइनल लॉक हुआ है डील तुम्हारे लिए। तो इससे क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है। बट ये चीज बहुत सारे मैनेजर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वरना धंधा कैसे चलेगा देखा जाए तो, समझ रहे हो। मैं किसी को अगेन टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट ये नेचुरल नॉर्मल है भाई। मेरे साथ इतनी बार हुआ है ना भाई, मैंने कहूं ना 2019 से लेकर आज तक भाई मैंने मिनिमम 50 ब्रांड डील तो मिनिमम कर ली होंगी भाई। अब उस 50 ब्रांड डील करने के बाद मैंने मैनेजर से भी बात करी है, मैंने ब्रांड से भी बात करी है, एंड एज ए क्रिएटर से भी मैंने बात करी है। तो मुझे एक चीज पता चली है भाई, घूम फिर के वो पता नहीं वो एक ही अमाउंट पे आ जाते हैं भाई। अगर मेरे कभी 2 लाख व्यूज आ रहे हैं तो भी मुझे उस अमाउंट पे मिल रहा है, कभी 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो भाई थोड़ा एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूं ना मैं अमाउंट, तो भी घूम फिर के बोलते हैं अल्फा भाई रिटेंशन अच्छा नहीं है, आपको यही अमाउंट मिलेगा। बट ब्रांड से उन्होंने क्या बात करी है, वो सारी चीजें हमें एज ए क्रिएटर नहीं पता होती है, क्योंकि ये ट्रस्ट का काम है ना भाई। ट्रस्ट करते हैं हम किसी मैनेजर को कि वो हमारी पूरी ऑडियंस को अच्छे से कहीं ब्रांड के साथ सेल करें, तो वो एक ग्रे एरिया रह ही जाता है। अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब मैं अपने मैनेजर्स के साथ बोला करता था कि भाई मुझे ना एक फाइनल सीसी में रख लिया करो, फाइनल ईमेल पे रख लिया करो कि डील क्या हो रही है, सो दैट ब्रांड भी क्लियर हो, मैं भी क्लियर हूं, और आपके बीच में अपनी ट्रांसपेरेंसी रहे।
तो क्या मुझे रिप्लाई मिलता था पता है कि अल्फा भाई ये एक बल्क डील है, तो मुझे ब्रांड के तरफ से एक एक्स अमाउंट मिला है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए मिले हैं और 5 क्रिएटर मिले हैं, मुझे सिलेक्ट करना है 5 कौन है। अब मैं उन 10 लाख लोगों को ये 5 क्रिएटर में कैसे बांट रहा हूं, ये थोड़ी मैं शेयर कर सकता हूं अल्फा भाई। किसी का अमाउंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता ये वाली चीज। तो ये भी मुझे बहुत वियर्ड लगी। तो मतलब वो 10 लाख रुपए मैनेजर के हाथ में है कि किसको कितने देने हैं, तो वो शेयर नहीं करवाएगा कि भाई किसको कितने देने हैं। ये भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और ऑनेस्टली काशवी ने जो पॉइंट रखा है ना भाई, उसको गट्स चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप किसी के बैड बुक्स में आ जाते हो ना एक बार, तो फिर क्या होगा भाई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू बच जाएगा यूट्यूब का। ऑब्वियसली जब मैनेजर्स के साथ बैड टर्म्स में अपना एंड हो रहा है कुछ, तो नहीं फिर अपने को ब्रांड डील्स देगा ना कोई। ब्रांड डील्स कौन पिच करेगा? एंड यूट्यूब का एड रेवेन्यू तो आप लोग को मालूम है भाई, एड रेवेन्यू के ऊपर कोई भी क्रिएटर डिपेंड होकर अपना सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल करियर नहीं बना सकता हूं। एंड देखा जाए तो जो एजेंसीज होती है ना, वो एडवांटेज में होते हैं, क्योंकि भाई उनके पास क्रिएटर्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं और हमारे पास मैनेजर्स के ऑप्शन एक ही है। अभी मैं मैनेजर स्विच करते रहूंगा बार बार, तो वो ट्रस्ट नया बनाना पड़ेगा ना, उनका नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। बट अगर मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई अल्फा क्लैशर 1.5 मिलियन वाला यूट्यूबर, उसको और भी बहुत मिल जाएंगे। तो वो अल्फा क्लैशर का अगर मगजमारी हो रही है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है वगैरह वगैरह, तो भाई हटाओ अल्फा क्लैशर को, कोई और क्रिएटर ले लेते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट जो काशवी ने आज कहा है भाई, ये 2019 से हमारे साथ हो रहा है। एंड एक पॉइंट के बाद तो भाई मैंने गिव अप कर दिया भाई, कि ट्रांसपेरेंसी मांगने के चक्कर में ना किसी के साथ अगर बैड बुक्स हो गया ना, तो जो ब्रांड डील्स आ रही है 2-5, वो भी नहीं आएगी भाई। मेरे में इतना करेज ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि भाई मेरे पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, फैमिली सेटल करनी थी मुझे उस टाइम पे, ग्रोथ भी अच्छी थी। मतलब उस टाइम पे मेरा गुजराती इंस्टिंक्ट ये कह रहा था कि भाई किसी के साथ भी बैड वर्ड पे एंड नहीं करनी चाहिए चीजें, स्पेशली विद द गाइज हु ब्रिंग ब्रांड डील्स टू मी, हु ब्रिंग मनी टू मी। बट ठीक है भाई, 7 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी गलत करते हैं ना लोग, उनके हाथ कर्मा मिलता ही है उनको, ठीक है। और इन सब मगजमारी से बचने के लिए मैंने कुछ क्रिएटर्स देखे हैं जो मेरे दोस्त हैं, वो अपने पर्सनल मैनेजर्स रखते हैं। ये तो क्या है ना, अपनी कंपनी बना रहे हैं क्योंकि उनको कंपनी ग्रोथ चाहिए। अ प्राइम एग्जांपल इज गोइंग टू बी श्रीमान भाई। इट्स बीन सो लॉन्ग, श्रीमान भाई सोलो मैनेज्ड है भाई, सोलो मैनेज्ड, किसी भी एजेंसी के साथ नहीं। जिस सारे एजेंसी पिच करो श्रीमान भाई को, सब लोग पिच कर सकते हैं। बट अगर किसी ने डील लॉक करी, तो जो उनके मैनेजर हैं, पर्सनल मैनेजर बोलेगा कि भाई ये अमाउंट ओके है, ये डील ओके है, तो हम लोग मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर पर्सनल मैनेजर ने मना कर दिया, तो वो डील उसने लॉक करी हो ना करी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब यार देखो, अभी बहुत सारी चीजें हैं गेमिंग इंडस्ट्री में बात करने के लिए, तो कभी स्ट्रीम पे आओ तो मैं बात करता रहता हूँ इन सब चीजों के बारे में। बट ऑनेस्टली काशवी ने ये चीज बोली है, दिस रियली रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक ऑन इंटरनेट। मतलब मैंने तो लिटरली भाई वो कड़वा जो होता है ना, कड़वा पानी घोट के पी लिया है भाई, क्योंकि ये होने ही वाला है भाई। मैं कितना रिलेट कर रहा था जब मैं काशवी का पूरा वीडियो देख रहा था भाई, मैं कितना रिलेट कर रहा था कि यार ये मेरे साथ हुआ है, और मैं कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम। मेरे पास इतना करेज नहीं था, मेरे पास उतने, मेरा सिचुएशन वैसा नहीं था कि मैं किसी से ऐसा ऑनलाइन बात कर पाऊँ। बट खैर यार, मोर पावर टू काशवी, एंड होपफुली ये इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें स्टेबलाइज हो, थोड़ा बैलेंस लाएं चीज़ों को लेकर। एंड या सी यू गाइस। वो सब हम हटाए हैं, कट इन किए हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो पब्लिक लेवल पे नहीं बता सकते हैं। हाँ, वो एक चीज़ है, जब एफआईआर पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग खुद गूगल करके सर्च करके देख सकते हो कितना अमाउंट, क्या अमाउंट है। और दूसरी डाउट जो सब लोग बोल रहे थे, यार 30-40 हज़ार के क्यों झगड़ रहे हो भाई, वो एक एग्जाम्पल था। द थिंग व्हाट हैज़ बिन डन जो है, वो इट्स इन 7 to 8 फिगर्स। तो आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा। तो ये 2 चीज़ मैंने सबके क्लियर कर दिया। और तीसरी चीज़ लोग जो बोल रहे थे कि भाई आप ये चीज़ अंदर ही अंदर क्लियर आउट हो चुकी होती, अगर आप लोग बातचीत करते, तो 1-1.5 साल यही चीज़ चल रहा था। 1-1.5 साल तक यही चीज़ें चल रही थी कि अंदर ही अंदर दोनों पार्टी के थ्रू क्लियर आउट हो जाए। तो एक पार्टी की तरफ से एफर्ट्स थे कि भाई मुझे तुम प्रूफ्स दे दो, दूसरे पार्टी की तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं थे, तो बस इसी चीज़ के लिए पब्लिक आना पड़ा, खत्म हो गया। अब इसमें लोग बोलेंगे फेम व्यूज, नहीं यार, ये लीगल मैटर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है भाई, ये कंट्रोवर्सी नहीं, इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ, ये चीज़ पब्लिक आना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता, ना ही काशवी चाहती किसी के लिए कुछ खराब हो इन फ्यूचर जाके। बस वही चीज़ यार। माम्बा 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 वाले में मैंने क्लिप देखा यार, देखो वो जिस साइड में है, ही कैनॉट, समझो ना कि वो नहीं कर सकता है चीज़ें, वो भी एक ऐसे टाइट स्पॉट पे है।
अब उसको भी मैटर नहीं पता है, क्योंकि लीगली जो चीज़ होती है वो चीज़ थोड़ी सबको कोई घूम फिर के बताता है। जब मे बी इन फ्यूचर जब ये केस प्रॉपरली बाहर आएगा, बताया जाएगा, कोर्ट एंड ऑल के जो फाइनल डिसीजंस आएंगे, उसके बाद जो लोग जो डिसीजंस अभी ले रहे हैं, क्या पता है रिग्रेट करे, क्या पता है रिग्रेट नहीं करे, है ना? सिंपल है। तो इसमें किसी को खराब या अच्छा बोलना दो पार्टी के अलावा इस गलत, ठीक है? तो आप किसी और को, मामा इन को मत बोलो यार कुछ, कम ऑन यार प्लीज, ही इज अ गुड गाय, मामा इज अ गुड गाय। यू शुड टेक, ऑब्वियसली आई एम विद काशवी यार, बिकॉज जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर आप लोग को लगता है कि ये गलत है तो आई थिंक देर इज अ लीगल प्रोसीजर कि आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हो, एनीवन कैन डू इट यार, कर दो। अगर आपको लगता है आपका एक्यूजेशंस गलत है, गो हेड यार। इतना आदमी कॉन्फिडेंट क्यों रहता है जब यू नो व्हेन यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग? सिंपल, दैट्स इट भाई, और कुछ नहीं है, बस इतना ही था बोलना।